जो भी लाइफ में कर रहे हैं ना उसे करके हमें हैप्पी फील हो, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है ना आप जो भी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ का मतलब क्या है। Hi beautiful souls, welcome to my channel. My name is Ankita, your friend over here, back again with another amazing video for all of you. वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि the day this video is coming is 26th of September and my YouTube journey has started on 26th of September in 2022. So आज ये चैनल 1 साल कंप्लीट कर रहा है and I'm so happy sharing this vibe and energy and the message with all of you because I remember जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था I was very clueless. मुझे नहीं पता था कि ये जर्नी मुझे कहाँ ले जा रही है, what I'm here to do. As most of you might have experienced lost in your journey, मैं भी quite similar path और journey में थी last year. And as I have mentioned in my previous video कि कैसे गणेशा के आने के बाद चीज़ों ने एक शिफ्ट लिया था. This year, Ganesha is coming in September because there was an extra lunar month which is called as Adhik Mas. So वो एक month extra add होने के कारण Ganesha is in September, whereas last year it was in August. This last year this was the time where Navratri was there क्योंकि हमने ये journey नवरात्रि से start की थी. So firstly I wanna say thanks to each one of you who is part of this tribe. You all are part of my family. मुझे नहीं पता था ये journey कहाँ जा रही है, ये आज भी वहाँ तो नहीं है जहाँ मैं इसे देखना चाहती हूँ, but we have come one step forward because आप present होना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिल रही है has inspired me to keep going and create these videos. I was looking at my videos and I have created all together more than 100 videos. जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी मुझे ये भी नहीं पता था एक वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं and I was just laughing कि we have completed 100 videos all together. And counting will just keep on going. So grateful to each one of you who is here. Your presence matter a lot and inspires me to do what I love. And you all have inspired me to know that this is my purpose, this is my path forward. So thanks a ton for that. ये एक स्पेशल मोमेंट आप सबके साथ शेयर करना था और आप सबको थैंक्स और ग्रैटिट्यूड शो करना था क्योंकि आप सबके बिना मेरी ये जर्नी स्टार्ट नहीं होती। आज मैंने आप सबके लिए टॉपिक डिसाइड किया था एफर्टलेस, और जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना मुझे इंट्यूटिवली हिट आया, गो एंड चेक कि लास्ट ईयर नवरात्रि कब थे एंड देयर वॉज सम कनेक्टिंग डॉट्स. So I found कि जिस दिन ये वीडियो आ रहा है that's 26th of September and I have started my journey on 26th of September and that was the start of Navratra. So start this video by thanking and take it forward by telling you how to be effortless. So आज का जो वीडियो का टॉपिक था, apart from thanking all of you, I always come here and share something valuable for all of you. So it was about being effortless. इसमें कई सारी लेयर्स हैं बट हम ट्राई करेंगे इस चीज़ को समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप ये चीज़ को समझ लिए ना आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें होने लगेगी एंड आपको अच्छा लगेगा. सो व्हाट इज़ एफर्टलेस? मुझे ऐसा लगता है कि एफर्टलेस एक वो स्टेट होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़े एज इट सेज, बट यहाँ पे एक और एक चीज़ आता है, आप एफर्ट्स तो ले रहे हैं बट आपको वो एफर्ट्स ना हैवी नहीं लगता, वो बहुत स्मूथ तरीके से होने लगता है आपकी लाइफ में. दिस फेज इन योर लाइफ इज कॉल्ड एज एफर्टलेस फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग. और ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, एफर्टलेस सिर्फ हमारे काम को लेके नहीं होता है, एफर्टलेस हमारे रिलेशन होते हैं, हमारी सारी हैबिट्स होती है और जो भी हम कुछ चाह रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जब वो सारी चीज़ें अलाइन होके एफर्टलेस बन जाती है ना, हम देखते हैं कि हम अपनी जर्नी में ग्रो कर रहे हैं, हम ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं अपनी लाइफ में जो फाइनली हमें अपने पर्पस से जोड़ रहा है. जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा है, हमारा पर्पस एक नहीं होता है, हमारे कई पर्पस होते हैं डिपेंडिंग हम स्टेज ऑफ योर जर्नी. सो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ कर रहे हैं और आपको उसमें अच्छा लग रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप ग्रो कर रहे हैं आपका पार्ट डाइवर्ट जरूर हो सकता है. बट जो मुझे समझ में आया है, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वो एक कॉलिंग है टू बी ऑफ सर्विस, क्योंकि जब हम लोगों के लिए कुछ चीज़ करते हैं ना वो हमें सेंस ऑफ पर्पस फील कराता है. मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी, मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे एंड एक कॉमन थ्रेड उसमें ये था, टू बी ऑफ सर्विस एंड हेल्प अदर्स. जितने भी मैंने बिलियनर्स और बिलियनर्स को स्टडी किया है अब तक के बुक्स के थ्रू भी या पॉडकास्ट के थ्रू, मैंने एक चीज़ जाना है,
उन सब के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है टू बी ऑफ सर्विस, टू हेल्प अदर्स। इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते हैं ना, आपको तो अच्छा लगता ही है, बट यूनिवर्स भी ना आपको ऐसे मौके देते हैं, ऐसे चांस देते हैं कि आप ना दूसरों के लिए कुछ कर सकें, और वो जो आप करते हैं ना, आपको उसमें बहुत फुलफिलमेंट फील होता है। एंड आई कैन से दिस क्योंकि ये जर्नी ना मेरे लिए भी बहुत लोनली है, जो यूट्यूब की जर्नी है, बट ना हर टाइम मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट। आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी, बट ना मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, आई वॉन्ट टू शेयर द मैसेज, ताकि आप भी इंस्पायर्ड फील करें उस चीज़ों पे वर्क करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एफर्टलेस क्रिएशन आपको मनी दे, बट आप उस चीज़ को ना साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप एक्शन लेंगे ना, आप एक चीज़ श्योरली देखेंगे, क्योंकि मैंने ना ये एक कंक्लूजन निकाला उन सब से कि जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट की ना, चाहे वो कोई भी बिलियनर हो या सक्सेसफुल पर्सन हो, उन्होंने ना उस कॉलिंग को आंसर किया जो भी उनके अंदर से आ रहा था। उस समय तो उसने उनको मनी नहीं दिया, बिकॉज वी ऑल नीड मनी टू सर्वाइव। दैट्स हाउ दिस फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड वर्क्स। तो उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ये चीज़ करते गए बिकॉज दे वर एन्जॉइंग, एंड उसके बाद जब उनको वो रिजल्ट मिला ना, दे गॉट फेम, नेम, सक्सेस, एवरीथिंग दैट वी ऑल डिज़ायर। उनको वो सारी चीज़ें मिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे ना ओवरनाइट सक्सेस नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है। ये ना मैंने भी बहुत हार्ड वे से लर्न किया। मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि थिंग्स विल हैपन इंस्टेंटली, बट जब मैंने अपनी लाइफ में सेटबैक्स देखने स्टार्ट किए ना, तब मेरे को ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, देयर इज़ नथिंग लाइक इंस्टेंट सक्सेस। अगर कोई चीज़ इंस्टेंट आती भी है ना, तो वो इंस्टेंट चले भी जाती है। इट्स नॉट लाइक 2 minutes मैगी, दैट यू मेक इट एंड ईट इट। देयर इज़ अ प्रोसेस। द मोर हार्ड वर्क यू पुट इन, द मोर बिगर सक्सेस यू सी इन योर लाइफ। मैंने ना ये चीज़ हार्ड वे से लर्न किया है, बिकॉज कई बार ना हम ऐसे देखते हैं क्विक रिच स्कीम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई रियलाइज नो, इट डजंट गो दैट वे। इवन स्टॉक मार्केट भी ऐसे नहीं चलता। इफ आई टेल यू, स्टॉक मार्केट में अगर आप जल्दी पैसा बनाते हैं ना, तो उसको लूज भी करते हैं। और ये ना मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रेंड से सुन रही थी और उससे ये सारी चीज़ें जान रही थी। सो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि SIP और ये सब जब हम करते हैं ना, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट रिजल्ट आर बिग इन लाइफ। एंड जब मैंने इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया ना डीपर लेवल पे, तब मुझे समझा कि स्टॉक मार्केट कैन बी अ गेम चेंजर, बट इट्स नॉट एन इंस्टेंट मनी एज वेल। कहीं ना कहीं हर चीज़ में इम्प्लाई होता है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप भी हो। अगर आपके लाइफ में ऐसे एफर्टलेस रिलेशन है ना, आप देखेंगे कि वो रिलेशन ना एकदम ऐसा लगता है कि आप खुद के साथ हैं, वो बहुत एफर्टलेस बन जाता है। क्योंकि जब आप खुद के साथ होते हैं, वहाँ तो आप एफर्ट नहीं लेते ना, यू आर जस्ट यू। सिमिलरली ऐसे जब रिलेशन होते हैं ना लाइफ में, जहाँ पे तुम खुद रह सको, यू कैन बी योर सेल्फ, यू सी, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, क्योंकि ना अंडरस्टैंडिंग होती है और आपको पता होता है वो रिलेशन आपकी लाइफ से कहीं नहीं जा रहे। सो आई जस्ट विश एंड प्रे कि हम सबकी लाइफ में ऐसे रिलेशंस रहें। और पता है, बाकी चीज़ों को हम और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारे ये रिलेशंस टेकन केयर होते हैं। आई हैव हैंडफुल ऑफ पीपल, बट दोज आर माई एफर्टलेस रिलेशन। मुझे पता होता है कि आज मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, ये पीपल, ये लोग मेरे साथ हैं। कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आई नो आई एम टेकन केयर। ऐसा कभी नहीं होगा आई एम लेफ्ट आउट, क्योंकि ये लोग ना मेरी लाइफ के बहुत बड़े पार्ट है। दे आर जस्ट मी। एंड हर चीज़ को ना एक नर्चरिंग तो डेफिनेटली लगती है, बट जब वो स्टेट आ जाता है ना कि बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमने इतने उसमें एफर्ट्स डाल चुके हैं कि वो एफर्टलेस बन गया है, वो जो जर्नी होती है ना, वो बहुत खूबसूरत होती है। क्योंकि वहाँ से ना आप ये देखते हैं कि सब चीज़ें ना सॉल्व होने लगती है, बहुत सिंपल होने लगती है। एंड आई ऑलवेज से द मोर सिंपलर योर लाइफ, द बेटर थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ। क्योंकि जब हम चीज़ों में बहुत उलझे होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, हम खुद ही अपने थॉट्स पे अनटैंगल्ड हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, बट जैसे जैसे हम ये एक पार्ट अपने लाइफ में सॉल्व करने लगते हैं ना, वो एफर्टलेस स्टेट लाते हैं ना ऑल टुगेदर। और ये मैं कहीं ना कहीं खुद के एक्सपीरियंस से आपसे कह रही हूँ कि आज जो पिछले साल भी अंकिता थी ना, आज अंकिता बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मैंने अपने आप पे वर्क किया है, मैंने ऐसी चीज़ों को चुना है जो मुझे एफर्टलेस स्टेट में रखते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड किया है जो ना मेरे बैकबोन है। दे आर जस्ट देयर फॉर मी। तो मुझे पता होता है अगर मुझे लोनली भी लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी एक्चुअली लोनली होती है, पॉडकास्ट की जर्नी, वॉट एवर आई एम इनटू, वो एक्चुअली लोनली है। क्या होता है जब ऐसे लोग तुम्हारे साथ होते हैं ना, जो तुम्हें समझते हैं, वो भी तुम्हें इंस्पायर करते हैं और जर्नी ना स्मूथ होने लगती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके क्लोज बाय पीपल है, उनके साथ आपका एफर्टलेस रिलेशन रहे।
कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं ना करियर में, हम सबको पैसे तो कमाना ही है, वो तो हमें ज़रूरी है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। बट मैं कहूँगी कि साइड बाय साइड ना आप ऐसी चीज़ें भी ट्राई करें जो करने से आपको मज़ा आता है। देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें होगी। एक तो आप जो आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है आप वो करते रहिए बिकॉज यू नीड मनी टू सर्वाइव। ऐसा हम सबके पास फॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं होता है कि वी आर टेकन केयर बाय द फैमिली। बट अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है जैसे मेरे इसमें था, आई वॉज टेकन केयर बाय द फैमिली, सो आई वॉज एबल टू गो एंड फॉलो माई कॉलिंग जो कि यूट्यूब और पॉडकास्टिंग थी। बट अगर आपके साथ ऐसा नहीं है ना तो इसको साइमल्टेनियसली स्टार्ट कीजिए। जो भी आपके अंदर से वो फीलिंग और इमोशंस आ रहे हैं ना कि आपको ये करना चाहिए, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। उसमें क्या होगा ना, द सेकेंड पॉइंट इज, जैसे आप ये चीज़ करेंगे ना, वॉट एवर यू एन्जॉय टू बी ऑफ सर्विस, जो भी, हम सबके लिए वो पार्ट डिफरेंट हो सकता है, वो कॉलिंग डिफरेंट हो सकती है। आप देखेंगे आप ना फर्स्ट चीज़ में जो चीज़ आपको पैसे दे रही है उसमें और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। आज जब मैं YouTube पॉडकास्ट करती हूँ ना, मुझे एक अंदर से ना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा हमेशा होता है, अगर मैंने थर्सडे तक के अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और फ्राइडे को वीडियो आना है ना, जब तक के थर्सडे को वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कि एफर्टलेस सा पैटर्न बन जाता है और हम सबकी लाइफ में ना ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप देखेंगे कि आप कुछ भी कर लें आपको अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं आपसे ये बात कह पा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना मैं दोनों साइड रह चुकी हूँ। मैं इस साइड भी रह चुकी हूँ जहाँ मैं हसल कर रही थी, और आज मैं इस साइड भी हूँ जहाँ पे मैं एक अपने पर्पस को फॉलो कर रही हूँ। आई कैन नॉट से दिस इज़ माई परमानेंट पर्पस, बट आज मुझे ये करते हुए अच्छा लग रहा है। मुझे ना एक सेंस ऑफ पर्पस फील होता है जब आप लोग मुझे ये बताते हैं कि आपको मेरी बातों से कुछ वैल्यू मिल रही है। और एक बात आपको पता है, मैंने ऐसे कई सारे फ्रेंड्स ना यूट्यूब के थ्रू भी बनाए हैं जिन्होंने मेरी यूट्यूब की जर्नी से कनेक्ट किया है, एंड देन वी बिकेम फ्रेंड। मुझे भी नहीं पता आगे आने वाले टाइम पे ये जर्नी मुझे कहाँ ले जाएगी, बट जब मैं उन सोल्स से भी इन पर्सन मिलती हूँ ना जिन्होंने मुझे यूट्यूब में देखा, और जब हम बातें करते हैं और जब मुझे ये फीडबैक मिलता है कि आई हैव चेंज देयर लाइफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल वाली फीलिंग है। गणेशा इज हियर, आई वोंट लाई। मुझे ऐसा लगता है एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, दैट आई एम एबल टू डू दिस थिंग, क्योंकि ना इनकी ब्लेसिंग्स और इनके सपोर्ट के अलावा मैं एक वीडियो भी नहीं बना सकती। मैं ऐसे बहुत से फेजेस में होती हूँ जहाँ मैं बहुत डाउन होती हूँ, बट यही मुझे एनर्जी देते हैं। यूनिवर्स गिव्स मी दिस एनर्जी टू शो अप। ये अगर इनके थ्रू नहीं हो रहा है तो मैं तो बोलूँगी कि मैं तो वैसे भी ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ मेरे अंदर है। बट जैसे जैसे मैंने ये एक्शन लेना स्टार्ट किया, मुझे अच्छा फील होने लगा ना, तब मैंने देखा दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई कॉलिंग। जब मैं वो फर्स्ट वीडियो बना रही थी ना, मुझे नहीं पता था कि देयर विल बी 100 वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। मैंने ये नहीं देखा कि इस पे कितने वीडियोज़ आने और मुझे क्या करना होगा, और मुझे आज भी नहीं पता ये जर्नी कहाँ जा रही है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे शुगर कोट करके नहीं कहूँगी, मुझे सच में नहीं पता, आई एम क्लूलेस कि ये जर्नी कहाँ जा रही है, बट मुझे इतना पता है आई एम गाइडेड, आई एम सपोर्टेड, एंड वो मुझसे ये करवा रहे हैं ना, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। अदरवाइज ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ट्राई की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूट्यूब की जर्नी ट्राई की है। आई वॉज ट्राइंग हेल लॉट ऑफ थिंग्स, whatever thing can make me money, I was doing that। और मुझे पता था YouTube की जर्नी मुझे मनी नहीं देगी, बट स्टिल मैंने ये देखा कि मुझे यही करने में मज़ा आ रहा है। जो चीज़ें पैसे दे रही है वो तो मुझसे हो ही नहीं रही है। तो ना कई बार ऐसा होता है कि योर जर्नी इज़ अदर वे अराउंड। एक चीज़ देखा, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट बट आई एम टेकन केयर, देयर हैज़ टू बी समथिंग बिगर दैन दिस मनी, बिकॉज मनी इज़ जस्ट एन एनर्जी। सो आई ऑलवेज फील अबंडेंट, दैट्स वाई आई एम ऑलवेज अबंडेंट। आई नेवर लैक मनी, टच वुड, बिकॉज आई फील आई एम अबंडेंट, यू नो। तो आप भी ये चीज़ फील कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कभी मनी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जब आपकी लाइफ में एक वो बहुत बड़ा सा पर्पस होगा ना, तब ये चीज़ अपने आप टेकन केयर होगी। आप देखेंगे आपको रैंडम सोर्सेज से ना हेल्प मिलने लगेगी। यू आर ऑलवेज टेकन केयर मॉनिटरी, मुझे ऐसा लगता है, जब आप उस कॉलिंग को ना फॉलो करेंगे। और ये ना कहीं मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, टू बी एफर्टलेस इन ऑल एरिया। अपनी लाइफ को सिंपल कीजिए, वो चीज़ कीजिए जो आपको करने में मज़ा आ रहा है, इवन इफ इट्स नॉट गिविंग यू मनी। आप बहुत बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं अभी, इट्स ओके। आप एक स्टेप देख रहे हैं, उस पर एक्शन लीजिए। जैसे जैसे आप एक्शन लेंगे ना, आप देखेंगे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी, क्योंकि मुझे भी ना क्लैरिटी ऐसे ही मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरी स्टोरी से आपकी जर्नी में हेल्प कर सकती हूँ तो उससे बड़ी क्या बात होगी। आई वॉन्ट कि हम सब ना कि एफर्टलेस फ्लो में रहे, हमारे रिलेशंस हो वो बहुत अच्छे हो,
हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं ना उसे करके हमें हैप्पी फील हो, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है ना आप जो भी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ का मतलब क्या है। आपको वो चीज़ करना चाहिए जो चीज़ आपको हैप्पी फील कराए, उनके साथ रहना चाहिए जो आपको हैप्पी फील कराए, और वो सब चीज़ों से सराउंड करना चाहिए विच मेक्स यू फील गुड एंड योर बेस्ट सेल्फ, बिकॉज दैट व्हाट लाइफ इज अबाउट। लाइफ बहुत टेम्पररी है, किसी और को प्लीज करने में ना अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को खुश रखिए, वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। आप देखेंगे कि कोई नहीं भी है ना तो आप अपने आप से खुश हैं, और वो जब आप पालेंगे ना आई फील you will just feel blissful, because that's the state I am into right now, and hope that I am always in this state by his blessing, because इनके बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता है। So let's see where the journey goes, but always know that I will be always here for you. अगर आपके पास कोई ऐसे रिलेशंस नहीं भी है ना, always know that you have this tribe, because ना ये सब मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रही हूँ to have a tribe जहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प करें। सो ऑलवेज फील फ्री कमेंटिंग। आई नो जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वी ऑल विल कम टुगेदर एज वेल। इस कम्युनिटी के साथ ना मैं खुद भी चाहती हूँ दैट वी ऑल आर देयर फॉर ईच अदर, और हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े, क्योंकि जब हमारे पास ऐसा सपोर्ट होता है ना हम देखते हैं कि लाइफ बहुत एफर्टलेस और ईजी बन जाती है। दैट व्हाट आई एम वर्किंग फॉर टू क्रिएट दिस ट्राइब। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। सो माई फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगेन थैंक्स अ टन फॉर बीइंग हियर, बीइंग पार्ट ऑफ दिस ट्राइब, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइब, and I'll be always be glad in whatever way and form I can help you. Feel free to let me know आपको जिस भी way में I can help, I will be more than happy to do that. Let me know in the comment section what do you think about this video. I'm always looking forward to read your comment. If you haven't subscribed, please do and become part of our family. It also help you and it will help us to reach to more people as well. I'm hoping to see you back again. I hope this video was helpful to you some way or the other. Sending you with lots of love and light. Signing off from my side. Until next time. Bye bye.